हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेई इनसाइडर। और आज है 20 दिसंबर। फिलहाल तो देख ही सकते हो बहुत सारे मॉक्स में दे दिया और अब हमको मन भी नहीं लग रहा है मॉक्स देने में। बोर हो जाता हूँ, बनाने का मन नहीं करता है सवाल पे। फिलहाल तो मैं ये वाला मॉक दिया था आज और इसमें हमको उतना अच्छा नंबर आया भी नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं आया। फिलहाल मैं 28 जनवरी शिफ्ट 2 उसका नंबर दिखा देता हूँ आप लोग को। और ये मॉडरेट शिफ्ट थी तो उतना हमको उम्मीद भी नहीं था इस पेपर से। फिलहाल 29 जनवरी शिफ्ट 1 मैं देखा भी नहीं हूँ कितने पे क्या बनी है क्या नहीं बनी है। मैं बस दे दिया इसको। और मूड एकदम नहीं था, इसको हमको आज मन ही नहीं था पेपर देने का, मैं फिर भी दिया जाकर। इस पेपर में 29 जनवरी शिफ्ट 1 में हमको उतने अच्छे नंबर नहीं आए। 28 जनवरी शिफ्ट 2 दिखाता हूँ तुम लोग को। 184, हाँ ठीक है, एवरेज नंबर है। 51 अटैम्प्ट किया, 47 सही, 4 इनकरेक्ट। और आज जो दिया वो तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत ही ख़राब गया है। 92% की एक्यूरेसी बनी। और टाइम देख ही सकते हो, इतना इतना टाइम अलॉट किया हूँ मैं। मैथ्स में कितना, एक गलत हो गया। फिजिक्स में 83 एंड केमिस्ट्री में 70। हाँ ठीक है, चलो। लाइक मैं दिखाता हूँ तुम लोग को ये वाला सवाल। अब ये जो इसका मेथड है, मैं सेम मेथड यूज़ किया था, बट मैं कैलकुलेशन एरर के कारण मैं आंसर में पहुंचा नहीं, वरना मैं सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ किया हूँ। देख लो, मेरा मैथ्स का सेक्शन ऐसा दिखता है। मैथ्स फिजिक्स नीचे ही है। न्यूमेरिकल एक भी मैं सॉल्व नहीं किया। वैसे एक हमसे होना चाहिए था न्यूमेरिकल सॉल्व, ये वाला नहीं, ये वाला। पता नहीं क्यों हमसे दिमाग नहीं लगता है भाई। एक मिनट रुको। हाँ ये देखो, मैं बनाया हूँ और मैं पता नहीं हमने डेरिवेटिव भी नहीं ले पा रहा था। मतलब मैं कुछ कुछ तो किया हूँ। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाई टी को टी लिया तो मेरा डेरिवेटिव देख रहे हो, मतलब 1/√ओवर होना चाहिए। मतलब एकदम दिमाग ही नहीं लगाया मैं इस सवाल में। ईजी सवाल था ये, लेकिन उस वक्त बना नहीं। हटाओ उसको यार। मैं ये भी नहीं बनाया, हालांकि वो बनाना चाहिए था। चलो ये एक बन गया था, प्रोबेबिलिटी का था। मैं दिखाता हूँ मैं जो बनाया हूँ। एक मैं ये बनाया, एक ये बनाया, क्योंकि ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। एफ एक्स 1 + -x/n बन जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 15 बनाया, ये ईजी था। एक 16 बनाया, अब 17 देखो यहाँ पर। अब मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ लिखा हूँ टोटल 6 फैक्टोरियल तो 720। अब ए ई अगर जब साथ में होंगे तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, और जब साथ में नहीं होंगे तो 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से। तो वही मैं सॉल्व किया तो मेरा आ रहा था 480, और 480/720 होता है 2/3। अब प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड वर्ड विल नॉट हैव वॉवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में निकाला और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नॉट आ गया उससे। लेकिन इन लोग का आंसर है कितना है भाई, 1/2 है। पता नहीं, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है इस सवाल में, गलती कहाँ पर किया हूँ। फिर एक 23 है ये वाला। एक 24 है, इजी सवाल था। और एक 25, बस इतना ही किया मैं। तो ये बहुत इजी समेशन था तो मैं इसको बना लिया। ये फिजिक्स है मेरा नीचे। कुछ कुछ तो हमको टफ लग रहे थे, जैसे ये टफ नहीं था। एक मिनट, ये सब हमको टफ नहीं लगा। हाँ ये वाला एक था, क्योंकि हमको याद ही नहीं आ रहा था भाई 3/2 NRT होता है। मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ ½ mv², और वी को मैं मान ले रहा हूँ √γ/RT/m। तो मैं वो वाला लगा रहा था, तो इसलिए नहीं आया इसका आंसर। उसके बाद ये सब तो ईजी है भाई। फिर एक ये वाला सवाल है, अब मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। ये मैं अंत में बनाया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन में 4/3 भी है, और मैं देखो ये मैं अंत में बनाया हूँ, मतलब अपने सेकंड अटेम्प्ट में। अब मैं यहाँ कुछ कुछ तो किया। मैं सोचा कि अगर सेम मटेरियल का है तो मैं म्यू रिलेटिव मान लेता हूँ, और मैं बनाया तो मेरा 4/3 आ गया उससे। लेकिन मैं 4/3 मार्क नहीं किया, क्योंकि हमको मालूम था कुछ तो कुछ गलती किया हूँ मैं। 4/3 हमको उम्मीद नहीं था भाई कि 4/3 मेरा आया कैसे गया। इसमें मैं मार्क ही नहीं किया, इसको हटाओ। हालांकि फिर मैं देखा तो मैं बोला ऐसे दिया हुआ है, मतलब देखो ऐसे है इसका पिक्चर। और मैं कैसे बनाया हूँ, मैं ऐसे बनाया हूँ। ये मैं कॉन्वेक्स ही बना दिया डायरेक्टली, वहाँ पर हो गया। दिखाता हूँ तुम लोग को। ये तो ठीक है, ये सब ईजी थे, सबको टफ नहीं लगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर एक ये वाला। अब मेरा फिजिक्स में यही एक गलती हुआ है, ये रेक्टिफायर का ही सवाल है शायद से। देखो भाई, यहाँ पर अब हमको मालूम नहीं है, तुम लोग हमको बताना। मैं इसको मार्क किया हूँ पॉजिटिव, फिर नीचे कर नहीं पाएगा क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा है ये। तो मैं तो यही डायग्राम देखा था भाई हाफ वेव के लिए। लेकिन हाँ, उसमें डायोड ऊपर था तो हो सकता है यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पे है, तो ये वाला ग्राफ ठीक रहेगा। अब पता नहीं हमको ये चीज़, तो इसमें ये गलती हो गया। बाकी न्यूमेरिकल सब ठीक है। एक ये मैं बना दिया न्यूमेरिकल 5 में से 4। ये वाला, ये मैं तुक्के में मेरा बनाया है, रुको मैं दिखाता हूँ तुम लोग को। मेरा तुक्का भी भिड़ जाता है कभी कभी। लाइक ये देखो, अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे, यहाँ क्वेश्चन है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ टी के साथ कौन से पावर पे वेरी करता है। तो देखो यहाँ पर बीएलवी होता है, तो लेंथ तो हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है ना। वी भले कांस्टेंट है, बट ये वाला लेंथ तो चेंज हो रहा है। तो मैं सोचा कि यहाँ से एक्स दूरी पे मान लेते हैं, तो फिर ऐसे ऐसे करके मैं लाया। अब जो मैं लाया हूँ उसमें bx² / t आ रहा था, तो मेरा t की पावर -1 आ रहा था। मैं फिर 1 मार्क कर दिया इसमें, और वो करेक्ट भी हो गया। पता नहीं भाई, तुक्के में सही भाई ये वाला सवाल। और ये मैं किया नहीं, क्योंकि
ये क्वेश्चन ही हमको समझ नहीं आ रहा था तो ये मैं किया नहीं, और इतना मैं बना भी नहीं पाता, तो हटाओ इसको। फिर ये रहा मेरा केमिस्ट्री का सेक्शन। केमिस्ट्री में 2 कंटिन्यूस बेसिस पे गलत हो गए, जैसे ये। अब इसमें हमको मालूम है डाइईन बनता है, लेकिन हमको लगा कि भाई कहीं पर भी मिथाइल ये लोग लिखा नहीं है, तो नंबरिंग में मिथाइल तो होना चाहिए ना इस वाले के लिए। लेकिन फिर इसका देखो नंबरिंग ये लोग कैसे किया है भाई। ये लोग नंबरिंग शुरू ही यहाँ से किया है, 1 2 3 4 5 6 7, और मैं यहाँ से मान रहा था कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, ये वाले पे, इस कार्बन पे 1 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं फिर इसको अटेम्प्ट नहीं किया। ये 52, अब मैं इसमें दिमाग भी नहीं लगाया हूँ थोड़ा सा भी कि पीबीएस तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि पीबीएस तो ब्लैक कलर का होता है, तो बी ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो ये तो होगा नहीं। और उसके बाद कॉपर का भी देखना चाहिए था कि कॉपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉपर भी ब्लैक कलर में होता है, तो सी भी वैसे ही एलिमिनेट हो गया, तो बी नहीं है, सी नहीं है। अब ए डी ई में दिक्कत था, तो वैसे मैं कर सकता था बट नहीं किया मैं, हटाओ उसको भी। ये सब चलो ये सब तो ठीक था, फिर भी ये वाला गलत हो गया। अब हमको लगा नहीं था लाइक स्टेटमेंट 2 तो चलो ट्रू है, स्टेटमेंट 1 का हमको मालूम नहीं था। ये लोग बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इज रिंग चेन आइसोमर्स, अच्छा ठीक है रिंग चेन होगा भाई। यहाँ पर डबल हमको कहीं किसी एंगल से आइसोमर हमको नहीं लग रहा था ये, तो ये क्या गलत हुआ। अब ये वाला, अब इसमें पूछा है कि एनर्जी नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट मार्क करना था, तो मैं ए भी मार्क किया हूँ, क्योंकि अगर देखोगे तो 3D में होता है 3 + 2 5, और 4s होता है 4, तो वो एक गलत हो गया। और यहाँ पर 3s 3p 2s 2p ये लोग इक्वल बताया है, वो भी गलत हो गया, तो मैं ए भी ऐसे देखते ही मार्क कर दिया। नीचे यहाँ देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर बोला है फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन एन, तो ये भाई हमको नया चीज़ पता चला है आज। एक ये गलती, ये फिर ईजी था। ये हमको समझ नहीं आया बोलना क्या चाह रहा है ये सवाल। ये चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चलो ठीक है, फिर ये भी ठीक है, ये हमको मालूम नहीं था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी हमसे बना नहीं। एक ये बनाया हूँ, एक ये बनाया हूँ, और एक ये बनाया हूँ, और एक ये बनाया हूँ। हाँ चलो ठीक है, हो गया, बस इतना ही बनाया मैं, इससे ज़्यादा हमसे हुआ नहीं। हालांकि हमसे ज़्यादा हो सकता था। मैथ्स के कुछ ऐसे सवाल थे जो बन जाने चाहिए थे हमसे, लाइक ये तो नहीं भाई, ये तो मैं ट्राई भी नहीं किया हूँ। ये बन जाना चाहिए था, ये मैं आज ही सुबह सुबह बनाया, तुमसे बना ये सवाल। और ये नहीं, ये भी नहीं, ये सवाल भी हमसे बन गया। मैं सवाल देख के छोड़ देता हूँ ना, यही गलती करता हूँ, पढ़ लेना चाहिए थोड़ा बहुत। और एक ये सवाल भी था आई थिंक, हाँ ये सवाल भी, लेकिन मैं इसको अटैम्प्ट लिया था वहाँ पर मेरा, लेकिन जो मैं फिर t = S1 लगाया और फिर मैं एलिप्स के साथ सॉल्व किया, तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ रहा था, मतलब इमेजिनरी रूट्स, तो पॉसिबल ही नहीं था ना, तो इसलिए फिर मैं वो सवाल छोड़ा। बाकी फिर देखा तो नहीं ठीक आ रहा था रूट्स, तो कैलकुलेशन एरर के कारण। बाकी 47 करेक्ट और 47 करेक्ट हो गए और 4 इनकरेक्ट। चलो ठीक है भाई, ये रहे ओवरऑल मार्क्स। तुम लोग बताना मुझे तुम लोगों को कितना आया। बाकी मैं जाता हूँ, अब पढ़ना है। और आज का पेपर छोड़ ही दो भाई, आज का पेपर बहुत ख़राब गया मेरा, ये वाला हमको नहीं मालूम है भाई इसमें कितने पे क्या बनी है। 29 जनवरी शिफ्ट 1। बाकी कल नहीं, कल तो नहीं, परसों 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 दूंगा ये वाला 29 जनवरी शिफ्ट 2। उसी के साथ जनवरी के सारे पेपर्स हो जाएंगे, और एवरेज देखूंगा तो सब में 180 के पास तो आ ही रहा है। चलो देखते हैं फिर। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में बताना तुम लोग को कितने आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।